क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के तरफ से सबसे पहला प्रश्न है, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए है सरल घन इकाई सेल में, ऑप्शन बी है पिंड क्रेडिट में, ऑप्शन सी है फलक केंद्रित में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उससे पहले हम आपको सही उत्तर बताने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं, सभी का आंसर करके आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर हमसे बाई मिस्टेक कहीं से गलती आपको से मिस्टेक से गलत आंसर बता देंगे तो आप जो है ना यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है तो सरल घन इकाई सेल में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फलक केंद्रित सेल यानी कि एफसीसी, जिसको बोलेंगे हिंदी में फलक केंद्रित सेल। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 68% से लेकर के और 32% तक। हिंदी में इसको इंग्लिश में परसेंट बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? तो प्रतिशत बोलेंगे। इतना इजी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट रह ना जाए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वॉइड की प्रतिशत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 से लेकर के 26% तक। ठीक है, क्या हो जाएंगे राइट आंसर? 74 से लेकर के 26% तक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी दाब वृद्धि से। किससे हो जाएंगे? तो दाब वृद्धि से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, डायमंड यानी कि हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड खाली स्थान की प्रतिशत कितना होती है? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हीरा में जो है ना पैकिंग दक्षता एवं वॉइड खाली स्थान की प्रतिशत कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 34% से लेकर के, यानी 34% से लेकर के 66% तक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन यानी कि आई एस्पायर ऑक्सीडेंटल वॉइड की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि 4 होती है। कितनी हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से किसमें फ्रैंकिल डिफेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड में। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, क्रिस्टल में यानी कि क्रिस्टल में स्कॉटिक डिफेक्ट पाया जाता है जब, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब होता है। जब जो है ना समान संख्या में यानी एक समान संख्या में धनायन यानी कि प्लस और ऋणायन मतलब माइनस गायब होता है, तब क्या होता है? तो क्रिस्टल में स्कॉटिक डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, 10 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टल में स्थान जलक की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगी, यानी कि 4 होती है। कितनी हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीट संरचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बीसीसी का क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो बीसीसी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का, लेड जीरक कोर्नेट यानी कि PbJrO3 है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंटी फेरोल इलेक्ट्रिक। ठीक, क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो एंटी फेरोल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, घनीय संरचना में परमाणु एक कोना यानी कॉर्नर पर तथा बी फलक यानी फेस पर केंद्र है, तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि AB3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो AB3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिस्टम जो है ना साइमेट्री की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि 14 होती है। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 होती है। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट साइमेट्री की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, 15 नंबर प्रश्न है कि एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि एप सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एप सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आते हैं, एप सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी, यानी कॉलरेड, वीडी या फिर पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, एन टाइप अर्धचालक हो जाएंगे और निश्चित ध्रुवीय अघूर्ण युक्त हो जाएंगे। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी सुचालक धातु के। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो सुचालक धातु हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आते हैं, वह ठोस जिसमें स्कॉटिक एवं फ्रैंक डिफेक्ट पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे AgBr। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो AgBr इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का, ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बढ़ता है। ZnO पर गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह जो है ना बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि क्राइस्टाइल में तल जो है ना सममितीय अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी 9:13:1 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ध्रुव अघूर्णता ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि CHCl3 हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, CHCl3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है, ग्लास यानी शीशा है, शीशा क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि अति शीतलित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो जो है ना अति शीतलित द्रव्य हो जाएंगे इस राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं, प्रश्न नंबर 23 है कि आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो जाएंगे आयनिक ठोस। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं, प्रश्न नंबर यानी कि 24 नंबर प्रश्न है कि डायमंड है, डायमंड क्या हो जाएंगे, तो नेटवर्क सोलिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क सोलिड किसे बोलेंगे, तो डायमंड को बोलेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 25 नंबर कि NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 6,6 हो जाएंगे, यानी 6 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन की समन्वय संख्या क्या हो जाएंगे, तो 6,6 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि धान्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, धातु एवं मिश्र धातु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, तो धातु एवं मिश्र धातु हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आते हैं, सहसंयोजिक ठोस है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हीरा और ग्रेफाइट। क्या हो जाएंगे, जो है ना संयोगिक ठोस क्या हो जाएंगे, तो हीरा एवं और ग्रेफाइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आता है 28 नंबर की अनुचुंबकीय पदार्थ में एक या एक से अधिक या अगमिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए, यानी कि Cu2+ हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग कहते हैं, HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 0.74। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो 0.74 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं कि विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु। अगला हम लोग का प्रश्न है कि BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2, यानी कि 2 होती है। BCC यूनिट में सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है, तो 2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CrO2। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो CrO2 हो जाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं कि NaCl में Cl का Cn क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 8 होता है। क्या हो जाएंगे, तो 8 होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं, यानी प्रश्न नंबर 34 है कि P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी उदासीन होती है। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो उदासीन होती है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं 35 नंबर प्रश्न है कि ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, ऑप्शन जो है ना 35 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी सुचालक धात्विक हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, सुचालक धात्विक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, तो लगभग हमारे 35 प्रश्न थे चैप्टर नंबर 1 यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट की तरफ से।
अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जितने भी प्रश्न आएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ से सबके सब हम देखेंगे, जिस प्रकार से चैप्टर 1 का देखा। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ।